श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रिज दर्शन श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चल रहे हैं वृंदावन में स्थित ज्ञान गोदड़ी स्थान पर, जो कि बहुत प्राचीन स्थान के साथ साथ अति पवित्र माना जाता है। यहाँ की रज की बहुत महिमा है और ये वही स्थान है जिसको गोपी और राधा जी एवं उद्धव जी, जो कृष्ण जी के सखा थे, और उनके संवाद जो हुए थे, कृष्ण जी ने जब उद्धव जी को वृंदावन भेजा था गोपियों के साथ वार्तालाप करने के लिए एवं उन्हें सांत्वना देने के लिए, जब वे लोग विरह से और वियोग से कृष्ण जी के बहुत दुखी और तड़पते थे, तब गोपियों को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए उद्धव जी को भेजा गया। ये वही स्थान है। आइए हम चलते हैं उस स्थान की महिमा और स्थान के दर्शनों हेतु ये सब, ये जहाँ से हम चल रहे हैं ये सब गलियाँ ज्ञान गोदड़ी का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर अन्य बहुत से सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं। यहाँ पर इस तरह से और भी बहुत से अन्य मंदिर एवं आश्रम हैं इस स्थान पर। इस पूरे स्थान को ही ज्ञान गोदड़ी बोला जाता है। यह श्री सीताराम विवाह महोत्सव जानकी वल्लभ हो विजय थे, यह राम जी का एक बहुत ही पुराना मंदिर है। आइए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और दर्शनों हेतु चलते हैं आगे। मंदिर और इस स्थान को देखकर अंदाज़ा लगाइए यह किस तरह से काफ़ी पुराने समय से इसी तरह से यहाँ पर छोड़ा गया है। अभी इसमें किसी तरह का कोई कार्य या जीर्णोद्धार नहीं किया गया है, होना बाकी है, किंतु ये सब स्थान बहुत दुर्लभ है। श्री साकेत बैकुंठ श्री राम मंदिर ट्रस्ट, श्री राम बाग मंदिर, ज्ञान गोदड़ी वृंदावन, यह राम जी का मंदिर है। राम जी के मंदिर या राम जी के किसी भी स्थान की जो खासियत होती है वह यह होती है कि वहाँ पर आपको स्वाभाविक असीम शांति का अनुभव होता ही है और बहुत शांत वातावरण रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। श्री राधे। मंदिर बहुत विशाल है। मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर चारों ओर देख सकते हैं। आइए, राम जी की धुन। कृपया इस देव स्थान में हाथ पैर धोकर प्रवेश करें। इस देव स्थान में भोजन ना करें। शुद्धता का ध्यान रखें। कृपया भेंट पेटी में ही डालें, किसी के हाथ में ना दें, ऐसा यहाँ पर सूचना लिखी हुई है। इस मंदिर के विषय में अभी हम पंडित जी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसा बतलाया गया है कि यह मंदिर ब्रिज का सबसे पुराना और पहला राम मंदिर है। आइए पंडित जी से पूछते हैं इसके विषय में। राधे राधे।
राधे राधे भैया। आप पंडित जी यहाँ मंदिर के विषय में कुछ जानकारी भक्तों के लिए प्रदान करेंगे? जी जी, ये जो है मंदिर है, ये वृंदावन का प्रथम राम मंदिर है, सबसे प्राचीन, अंग्रेजों के शासन में ही बना हुआ मंदिर है। अच्छा। हाँ, ये हमारे जो बड़े महाराज जी हुए श्री स्वामी शंकरसन दास जी महाराज, जो रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हैं। ये ऊपर जो जी, ऊपर जिनकी फोटो लग रही है ना, ये जो है आपको श्री रामानंद संप्रदाय जो है उससे दीक्षित है, वहाँ से इन्होंने दीक्षा ली थी। हाँ हाँ है ना। और उसके बाद इन्होंने 12 वर्ष गोवर्धन में तपस्या की। जी जी, वो गुफा आज भी गिरिराज में है बना हुआ। हाँ हाँ। तो उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की, वहाँ राधा रानी को इनको दर्शन प्राप्त हुआ। अरे वाह। और राधा रानी ने ही कहा कि हमारे ब्रजमंडल में कोई भी राम रूप में मंदिर नहीं है, कृष्ण रूप में बहुत है, जी। तो आप राम मंदिर का निर्माण करिए। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि हम तो बाबा जी आदमी हैं, हमारे पास क्या साधन है। तो राधा रानी ने कहा कि आप उसकी चिंता न करिए, सारी व्यवस्था हम कर देंगे। अच्छा। उसके बाद राधा रानी ने आदेश दिया। अब बाबा के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बाबा के मस्तिष्क से ये बात निकल गई। हाँ हाँ। वो अपना भजन में ध्यान लगाते थे, गिरिराज जी की नित्य परिक्रमा देते थे। अच्छा। तो परिक्रमा देते देते एक दिन एक छोटी सी बच्ची उनके हाथ पकड़ के चलने लगी। अच्छा। तो बाबा ने सोचा कि कोई गांव की बच्ची होगी। उस समय गिरिराज परिक्रमा को इतनी बढ़िया बनी हुई नहीं थी, सब कच्ची परिक्रमा थी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन काल था, देश हमारा इतना विकसित हुआ नहीं था उस समय। तो वो सोचे कि कोई गांव की बच्ची होगी, संग में चल रही है। अच्छा। चलते चलते उन्होंने दोबारा बाबा का हाथ पकड़ के हिलाते हुए कहा कि बाबा बाबा आपने मंदिर नहीं बनवाया। हाँ हाँ। जैसे ही बाबा ने नीचे देखा तो कोई नहीं है। वो आगे पीछे देखने लगे, कौन था, अभी तो कोई बच्ची चल रही थी। जी। अब उन्हें चिंता होने लगी कि आखिर मैं कैसे निर्माण कराऊं मंदिर की। जी। अब तो राधा रानी दोबारा आके मुझसे कह के जाती है कि मंदिर नहीं बनवाया, मैं क्या करूं। चिंता कर रहे थे, तो कई भक्त उस समय दर्शन करने आ रहे थे कि कोई बाबा है, तपस्या कर रहे थे। जी। उसी में एक भक्त आए, उन्होंने कहा कि बाबा हम मंदिर कोई में इच्छा हो तो आप बताइए। जी जी। बाबा ने कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो उनके मन में न जाने कैसी प्रेरणा आई, उन्होंने कहा कि बाबा हमें आपका शिष्य बनना है। हाँ हाँ। तो बाबा ने मना कर दिया कि हम ऐसे किसी को शिष्य नहीं बनाते। अच्छा। हम क्या जाने आपने अपने जीवन में क्या कर्म किए हैं। आज हमने आपको शिष्य बनाया तो आपके सारे कर्म के भोग हमें भोगने पड़ेंगे, क्योंकि गुरु का ये कर्तव्य होता है कि जिन्होंने उनको शिष्य जिनको बनाया है उनके भोग गुरु को ही फिर आगे मिलते हैं। तो इसलिए है कि पहले आपको अपना जीवन का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जी। बोले बाबा आप जैसे कहो, जो कहोगे सो हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें तो आपका ही शिष्य बनना है। अच्छा। हम अब कुछ नहीं जानते हैं। हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि भैया 1 साल तक चोकर की रोटी खानी पड़ेगी और ज़मीन में सोना पड़ेगा। जी। बोले बाबा हमें तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस नियम के बाद उन्होंने 1 साल 1.5 साल पूरा नियम किया। नियम करने के बाद में फिर उन्होंने बाबा से प्रार्थना की। बाबा ने देखा कि हाँ अब इनका प्रायश्चित हो चुका है, तब उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाया। और राधा रानी की कृपा कहिए या जैसा हो, उनके भाव उन्होंने अपनी सारी जो सेवा की और उनके माध्यम से फिर ये मंदिर का निर्माण हो पाया यहाँ पर। जी। तो ये सब ठाकुर जी ही अपने भक्तों को जोड़ते हैं और उनके माध्यम से ये प्राचीन मंदिर अंग्रेजों के शासन काल में ही बनकर तैयार हुआ था। अच्छा। उसमें आगरा कलेक्टेड बैठते थे, तब की बात है उस समय। अच्छा। और जी पंडित जी इस मंदिर में हमको बाहर जैसे देखने को मिला कि विद्यालय लिखा जी, है। यहाँ पर अपना संस्कृत विद्यालय है जो आपको 8वीं से लेकर के और 12वीं तक का है। अच्छा। हाँ, जिसको संस्कृत में हम लोग प्रथमा कहते हैं, प्रथमा से लेकर उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष तक। जी जी। तो वो 12 के ही बराबर मानता है। और ये जो माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद बोर्ड लखनऊ जो है, वहाँ से मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ वेद पाठन। जी, वेद पाठ, भागवत क्लास, ये सब अलग से कराई जाती हैं। और वैसे जो है जो विद्यालय की क्लास है, वो विद्यालय की क्लास विद्यालय के समय भी चलती है। अच्छा। अभी कोरोना टाइम है तो इसलिए बंद है सब। जी जी। ऊपर भी आदेश है कि स्कूल वगैरह बंद का। हाँ, तो अभी सब बंद किए गए हैं। जी। तो यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर रहते भी हैं? जी, अपने आश्रम में विद्यार्थी रहते भी हैं। लगभग कितने विद्यार्थी होंगे? अभी तो ठंड है और सब चले गए हैं, तो 8-10 हैं अब इस समय। जो रहता है एडमिशन तो करीब हमारे पास 150 से ऊपर है। अच्छा। जी, विद्यालय में 150 से ऊपर है। तो विद्यार्थी सब यहाँ पर गुरुकुल के नियम पालन नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, कुछ तो अपने आश्रम में रहते हैं, बाकी सब अपना बाहर रहते हैं, अपना आते हैं, क्लास करते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा। और यहाँ रहना चाहे तो रह भी सकते हैं? हाँ, रहने के लिए आश्रम से व्यवस्था है, निःशुल्क व्यवस्था रहती है आश्रम में। उनसे किसी तरह का विद्यार्थियों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। केवल मंदिर सेवा के लिए उनको है कि भैया अपना मंदिर सेवा करिए, बैठिए, अपना पाठ वगैरह करिए, ये सब करिए, क्लास करिए। बहुत सुंदर। बाकी भोजन की व्यवस्था ये सब है, सब आश्रम की तरफ से ही होता है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। पंडित जी आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम है पंडित श्री गोपाल दास जी, और हम भागवत कथा वगैरह भी करते हैं। अच्छा। कहाँ से हैं पंडित जी आप? हम यहीं वृंदावन से, इसी आश्रम से ही हैं जी। अच्छा, यहीं पर ही आप मिलते हैं? जी जी जी, हम हमेशा यहीं पे रहते हैं। भागवत कथा जैसे किसी को करवानी होगी तो आपसे संपर्क कर जी, हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। ठीक है जी, भागवत कथा, राम कथा दोनों हम करते हैं। बहुत राम जी के आशीर्वाद कृपा से। बहुत सुंदर। राधा रानी। ठीक है, जय राधे राधे। पंडित जी से महत्वपूर्ण जानकारी लेने के पश्चात हम आगे चल रहे हैं।
श्री राधे। ये सामने देख सकते हैं जो विद्यालय जिसके विषय में पंडित जी बतला रहे थे। यहाँ वेद और भागवत का पाठ होता है और यहाँ लगभग 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं। अभी कोविड कोरोना की वजह से सब छुट्टियां हो रखी हैं, बंद हैं। और विद्यार्थियों के लिए रहना यहाँ पर निःशुल्क है। केवल उनको अपना सेवा करनी होती है मंदिर में और पाठ का अभ्यास करते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। और यहाँ पर जो रहना चाहते हैं वो यहाँ पर भी रह सकते हैं। बहुत सुंदर स्थान, इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई। श्री राधे, श्री राधे। ओल्ड श्री जगन्नाथ मंदिर, इस तरह से यहाँ पर यह पूरे स्थान को यह ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर बहुत से यहाँ पर मंदिर ही मंदिर हैं। अखिल भारत जगत गुरु श्री श्री ठाकुर ब्रजमोहन जी का मंदिर है यहाँ पर। एवं इस स्थान को ज्ञान गुदड़ी खास तौर से बोला जाता है, जहाँ पर यह देख सकते हैं मंदिर है, रज है। ज्ञान गुदड़ी श्री उद्धव गोपी संवाद स्थल, वैजयंती आश्रम। आइए अंदर प्रवेश करते हैं। इसी स्थान को ज्ञान गुदड़ी कहा जाता है। पुलिन विहारी मंदिर सामने देख सकते हैं। इस रज की बहुत महिमा है। इसको मुक्ति रज भी बोलते हैं, मुक्ति धाम। जैसे कि मृत व्यक्ति के शरीर पर भी इसका छिड़काव करने से ऐसा कहते हैं कि उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है और मुक्ति प्राप्त होती है। इस रज की बहुत महिमा है। यहाँ पर आकर लोग लौटते हैं। श्री विदुर जी और श्री उद्धव जी के संवाद भी यहाँ पर हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं। श्री विदुर जी एवं श्री उद्धव जी। श्री विदुर जी एवं उद्धव संवाद परिचायक स्तंभ है यह। तीर्थराज प्रयाग जी नित्य काले घोड़े के रूप में आकर यहाँ रज में स्नान करते हैं। इस रज में लौटते हैं और सफ़ेद बन जाते हैं। यहीं विदुर तथा उद्धव जी का भी संवाद हुआ था। यह भगवान की दयालुता का परिचायक है। श्लोक उद्धव जी ने यहीं पर गाया था। अहो बकी यह स्तन काल कटम जिपाया सपा पाए यदुभ्य साध्वी तेभे गतिम धाव्य चिताम ततो अन्यम कम वाम दयालु शरणम व्रजेम। थोड़ा सा यहाँ पर यह सब मिटा हुआ है, कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम आपको स्थान दिखाने की पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार यहाँ पर लीला के रूप में प्रथम लीला यह है बतलाई गई है कि यहाँ श्री नारद जी की भक्ति देवी से वार्तालाप भी हुआ है इसी स्थान पर। श्री भक्ति देवी दक्षिण भारत से आई थी और वृद्धावस्था से बहुत पीड़ित थी। वे हर जगह गई लेकिन उन्हें कहीं इलाज नहीं मिला। और जब वे वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी के इस स्थान पर पहुंची तो वह पुनः तरुण अवस्था, अपनी यंग एज, तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई। श्री भक्ति देवी सदैव यहाँ नृत्य कर रही हैं। ब्रिज गोपियाँ सदैव श्री कृष्ण जी के विरह से पीड़ित यहाँ पर निवास करती थी।
जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि यह मुख्यतः यह स्थान उद्धव जी तथा गोपियों के संवाद के लिए ज़्यादा जाना जाता है। एक बार श्री उद्धव जी यहाँ आए थे गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने। उनको घमंड था कि हम बहुत ज्ञानी हैं, जिससे यहाँ गोपियों की उन्हें पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। इस तरह का वह ज्ञान देने के लिए सोचकर यहाँ पर आए थे। और तथा वे मुक्ति मिल के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर ले। लेकिन गोपियों के शुद्ध प्रेम को देखकर उद्धव जी का ब्रह्म ज्ञान विलुप्त हो गया और गोपियों ने उद्धव जी के ब्रह्म ज्ञान को गुदड़ी के रूप में बदल दिया। इसलिए इस स्थान को ज्ञान गुदड़ी बोला जाता है। गुदड़ी के रूप में बदल दिया, इसीलिए इस स्थान को ज्ञान गुदड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और एक बार श्री जगन्नाथपुरी से भगवान श्री जगन्नाथ जी ने भी आकर इस स्थान की परिक्रमा की थी और हर साल उसी शुभ दिन पर वृंदावन के सभी ठाकुर भगवान जगन्नाथ के रूप में यहाँ पर आते हैं, इस स्थान की परिक्रमा करते हैं। यहाँ की जो रज है, जैसा कि हम आपको बतला रहे थे, जो रज जिसको ये बोला जाता है ब्रिज की रज, ये रज, इसका भी बहुत विशेष महत्व है। सभी तीर्थ स्थानों के राजा तीर्थराज प्रयाग यहाँ पर नित्य आते हैं और सभी पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस रज में स्नान करते हैं। वह काले घोड़े पर सवार होकर आते हैं, काले घोड़े का रूप लेकर, और यहाँ पर गोरे हो जाते हैं। और जैसा अभी हमने आपको मंदिर के दर्शन कराए थे, तुलसीदास जी यहाँ पर श्री कृष्ण भय श्री राम, इनकी कहानी हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ पर भगवान जी ने राम जी का रूप बदल लिया था, श्री कृष्ण जी ने। इस लीला भूमि को तुलसी राम दर्शन स्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ एक और मंदिर भी है जिसे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर कहते हैं, जहाँ 5 मुख वाले हनुमान जी भी विराजमान हैं। इस स्थान की जितनी भी महिमा की जाए वह कम है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बतलाते हैं कि सभी तीर्थ यहाँ पर किसी न किसी समय किसी न किसी वेश में आते ही हैं। एवं यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग जी के दर्शन नंद बाबा ने भी किए और यही वह सुंदर स्थल है। इसको प्रणाम कीजिए, यहाँ की रज में आइए, अपने ऊपर रज से स्नान कीजिए, लौटिए। यहाँ पर ब्रिज में रज पर लौटने का विशेष महत्व बताया जाता है। यहाँ अन्य मंदिर हैं। मंदिर के खुलने का समय जो है वह प्रातः आरती के लिए खुलता है, भोग के लिए ज़्यादा देर खुला नहीं रहता है। एवं उसके पश्चात यह शाम को 5 बजे से 7 बजे तक मंदिर के दर्शन होंगे। अभी हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं दर्शनों के लिए मंदिर में, जो कि हनुमान जी के दर्शन हैं। यहाँ पर श्री राधे जय पंचमुखी हनुमान जी। श्री राधे। यहाँ पर जो नित्य नियम से भजन करते हैं, पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, बतलाया गया है इनके द्वारा कि ये जो पंचमुखी हनुमान जी की विग्रह हैं, ये काफ़ी समय पहले इस पीपल के पेड़ के नीचे हुआ करते थे। उनको यहाँ पर मंदिर के रूप में पुनः स्थापित किया है ज्ञान गुदड़ी में।
और ऐसा बतलाते हैं भक्तगण कि इस क्षेत्र में हर तीसरे साल में यमुना महारानी का जल स्वयं ही यहाँ तक पहुँच जाता है। और अब काफ़ी जगह से यमुना महारानी के आसपास बाउंड्री कर दी गई है, जगह को ऊंचा कर दिया गया है, तो यहाँ तक इस तरह से जल नहीं पहुँचता है, किंतु सभी तीर्थ यहाँ पर विद्यमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं। श्री राधे, श्री राधे। दर्शन कीजिए, लाभ उठाइए। इस रज की महिमा है यहाँ पर। वृंदावन में जो भी ब्रज क्षेत्र बोले, वृंदावन बोले या पूरा ही ब्रज क्षेत्र, यहाँ पर महिमा इस रज की है। भगवान यहाँ पर खेल कूद करे, लौटे हैं अपने सखाओं के संग। तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण यमुना महारानी का है, प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर गिरिराज जी का है, इस भूमि का है, इस रज का है, इस स्थान का है। अब स्थानों को संकुचित कर दिया गया है, लेकिन यह बतलाना और इस चीज़ को प्रमाणित करना मुश्किल है कि कोई भी लीला कहाँ तक सीमित थी। ये पूरी ही भूमि भगवान की लीला स्थली ही है। और हमने दर्शन किए आज ज्ञान गुदड़ी के पावन भूमि की, इस रज के, इस रज में लौटने का बहुत महत्व है। जैसा कि वीडियो में हमने आपको यहाँ की सारी जानकारी दी है। श्री राधे, श्री राधे।